इतना मैं कहूँ छद्म नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कम समझदार राजनेता। का कार्यक्रम किया क्या इन्होंने? आनंद जी, मैं आऊंगा उस पर। जो अनुभवी तो है लेकिन बहुत ज्यादा समझदार नहीं है, आईक्यू की समस्या है मान लीजिए, है उम्र हो जाए तो आईक्यू बढ़ जाए, ऐसा तो कहीं होता नहीं। त्रिपाठी जी तो अध्यापक है, जानता ही है। त्रिपाठी जी गलत नहीं कहा, बूढ़े हो जाए तो बुद्धि आ जाए, ऐसा कहीं नहीं ना। ना गलत तो नहीं कहा, हाँ ना बोलो भाई। नहीं बिल्कुल। हाँ सुन लो बात, सुन लो। अब दुष्प्रचार कैसा होता पांडे जी, आप अपनी पार्टी में जब तक इसको नहीं देखोगे तो नुकसान आपका होगा, उनका तो जो नुकसान फायदा क्या है? स्वामी मौर्य ने कहा, एक तो उनकी शैली बोलने की वो ऐसी कि सुनते हंसी आ जाए। उनने कहा कि दक्षिण भारत के ब्राह्मण पुरोहित बुलाए मोदी ने। क्या? उनकी जानकारी गलत। अधीनम के जो लोग आए वो ब्राह्मण नहीं थे। ठीक, अब बताइए ऐसा गलत सलत क्यों बुलवाते हो नेताओं से? इनको कोचिंग दो भाई, नहीं हो तो त्रिपाठी जी की कोचिंग में भेजो, बरेली में है, पढ़ाएं उनको। बंदी पहन लिया और जहां माइक देखा कुछ भी बोलने लगे। गलत बात क्यों बोल रहे हैं कि ब्राह्मण पुरोहित थे? वो तो ब्राह्मण नहीं है, वो पूरी व्यवस्था ही गैर ब्राह्मण लोगों के हाथ में है। वहां जिनको इतनी समझ नहीं वो धर्म पर बहस करने आ जाते हैं। आलोक बस जी, ये मैं जो गलत जानकारी के आधार पर आरोप लगाने की परंपरा है, इससे कैसे निपटा जाए फिर? देखिए, आपने ठीक कहा। अभी सबसे उपयुक्त चैनल पर त्रिपाठी जी नजर आ रहे हैं, जो इन लोगों को अपने यहाँ बुला के जरा उनका ज्ञानवर्धन करें। एक कहावत है, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये मौर्य प्रसाद, स्वामी प्रसाद मौर्य ये कसम लेके आए हैं कि जब तक सपा के जड़ में कुछ पटा के उसको मटिया मेट नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्यों ऐसे शपथ क्यों लेके आए हैं? कोई पुरानी रंजिश होगी, पहले भी थे इस पार्टी में, दोबारा आए इस पार्टी में। नहीं तो आप बताइए, इस देश में रहकर कभी रामायण पर टिप्पणी करना, कभी ये आपको पार्लियामेंट में कह देना ऐसी बातें। अभी कुछ दिन पहले एक और बात इन्होंने कही थी, मुझे अभी जहन में याद नहीं आ रहा है, जो बहुत ही हास्यास्पद था, जिसका कहीं कोई लेना देना नहीं। अरे एक तुष्टीकरण के एक वर्ग के मुसलमान के वोट से तुम्हारी नैया थोड़ी पार होगी? ये कैसी राजनीति कर रहे हो? ठीक है आलोक बाबू, ठीक है। त्रिपाठी जी, शशि थरूर विद्वान व्यक्ति हैं क्या? नेता बड़े हैं छोटे हैं वो आप लोग जानो, आपका इंटरनल मैटर है, लेकिन मैं बाहर बैठ के कह सकता हूं कि भारत के विद्वान राजनेताओं में शशि थरूर हैं, जिनको जानकारी है। शशि थरूर ने कहा कि सेंगोल भारत की संप्रभुता का प्रतीक है। उनको पार्टी से निकाल देंगे आप लोग? अमिताभ जी, हमारी पार्टी में तानाशाही नहीं चलती है, हम लोग लोकतंत्र के समर्थक हैं। क्या पता वो सर खेड़ा जी निकाली दे उनको पार्टी से तब? नहीं, ऐसा हमारे यहाँ कभी जी कोई आपको नहीं मिलेगा, और ऐसा सोचना भी हम लोग नहीं चाहते हैं। उनकी अपनी राय है, वो सेंगोल को किस आधार पर संप्रभुता के प्रतीक के रूप में कह रहे हैं वो उनका अपना अध्ययन है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो अपनी राय है उस पर मैं आपके सामने एक मासूम सवाल है, बस उसका बता दो, गंगा नहा लें सब लोग। ये किस विद्वान ने आप सलाह दी थी कि उसके शीशा के नीचे ये लिखवा दो, ये सुनहरी वॉकिंग स्टिक, यानी बेत जिसको हम फर्रुखाबाद में बोलते थे, जो जवाहरलाल नेहरू को भेंट दी गई? मतलब कुछ भी सीमा पार कर गए। अमिताभ जी, सेंगोल को और उस छड़ी को बताना ही, जिस तरह की चीजें चल रही है ना, जब तथ्यों को तोड़ा और मरोड़ा जाएगा तब इस तरह की विद्रूप स्थितियां सामने आएंगी। नहीं, ये तो लिखा, वहां पे इस छड़ी, ये तो लिखा था भाई, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा था। अमिताभ जी, सेंगोल के ऊपर जो प्रतीक चिन्ह बनता है उसको भी देखोगे तो कई तरह का पाया जाता है।
अगर जो सांस्कृतिक अध्ययन उसका आर्ट एंड कल्चर नहीं, मैं कह रहा हूं ये किस विद्वान ने, भैया मैं तो ये जानना चाहता हूं, ये सेंगोल, एक सेकंड छड़ी ही है। नहीं, ना 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 ना, इतने भव्य, इतने रिचुअल्स के साथ पंडित जी को छड़ी भेंट की गई। अरे छड़ी तो कोई भी चिल्लू मिल्लू लाके दे देता उनको। अमिताभ गजब कर रहे हैं, को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। सेंगोल अलग है, छड़ी अलग है, ना 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 ना, को मिलाने की एक साजिश है। अरे भाई तो शशि थरूर भी साजिश में शामिल है क्या? वो तो आप ही के हैं। खैर चलिए, सेंगोल की बात कर रहे हैं, छड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। शशि थरूर साहब ने सेंगोल के लिए कहा है, और शशि थरूर साहब की वो अपनी निजी मान्यता है कि वो क्या जयराम पार्टी इसको ठीक है, जयराम रमेश ने तो सेंगोल के पूरे प्रकरण को खारिज कर दिया था। क्या वो जवाहरलाल नेहरू की टाइम्स मैगजीन में छपी उन फोटो वृत्तांत को भी खारिज कर गए? बताइए, बोले कुछ नहीं, सेंगोल सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। लीजिए, गांव देहात तक सेंगोल पहुंच गया लोगों के पास। जयराम जी अलग दुनिया में चल रहे, राम राम कर रहे हैं। एटा इटापा में जाएंगे तो वहां पूछिएगा सेंगोल पहुंचा कि नहीं। खैर कीर्ति पांडे जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी दुनिया के एक बहुत मजबूत लोकतांत्रिक देश, ठीक, जिससे बहुत कुछ लिखत पढ़त वाली चीजें हम लोगों ने भी ली, क्या, ब्रिटेन, वहां के राजा का राज्याभिषेक हुआ, ठीक, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उदारवादी है, बहुलतावादी संस्कृति है, उसके बावजूद 100% खालिस खांटी क्रिश्चियन विधि विधान से संपन्न हुआ, जिसमें पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष ताली बजाने गए। क्या वहां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसी कोई पार्टी नहीं मैंने देखी जिसने झंडा ऊंचा किया हो कि ये क्या हो रहा है ब्रिटेन में। वहां भी तो पार्टियां होंगी, नहीं होंगी विपक्ष की पार्टियां, वो कोई आंदोलन के लिए वहां के जंतर मंतर पे नहीं गए कि ये क्या हो रहा है, ये पादरी सब ऐसा क्यों करा रहे हैं। वहां कोई ओवैसी नहीं निकला सामने जिसने कहा हो कि भाई बाकी सब लोगों को भी बुलाना चाहिए था, 10-15 और भी धर्माचार्य होने चाहिए थे। नहीं, कीर्तिनिधि जी, अमिताभ जी आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम नहीं चाहते, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आप कांग्रेस के नेता शशि थरूर की बात कर रहे हैं जी। शशि थरूर जी ने कहा पक्ष और विपक्ष दोनों का तर्क सही नहीं कहा, उसी ट्वीट में है जिस ट्वीट का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसके अंतिम लाइन में लिखा कि विवाद छोड़कर के आगे बढ़ने की जरूरत जी। लेकिन हमारे भारत की संरचना में, हमारे संविधान में लिखा है सभी धर्मों को एक साथ एक माले में पिरो करके लेके चलेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर सर्वधर्म प्रार्थना तो कराया सरकार ने, इस पर विवाद कहां होता अगर मिनट्स में शामिल होता। जो मिनट्स जारी हुए अगर वो मिनट्स में शामिल होते तो कोई उस पर सवाल ही नहीं खाली होता, उसका जवाब आपने नहीं दिया, कोई सवाल नहीं खड़ा करता, और सरकार ने वो सब काम किए। मैंने तो कहा कि सर्वधर्म प्रार्थना कराए, सरकार को धन्यवाद, लेकिन गलती और चूक कैसे हुई कि मिनट्स में उसको शामिल नहीं किया। मिनट्स में शामिल किए होते कोई साहब जी जरा मेरा वाला प्रश्न पूछ लीजिए, सार वाला। नहीं कीर्तिनिधि जी, मसला ये नहीं, मसला सिर्फ इतना सा है कि हर देश की अपनी एक संस्कृति होती है, ठीक, बाकी सारी सप्लीमेंट्री संस्कृतियां आती हैं, उससे मिलती हैं, एक बुके बनता है, समझिए बात को। लेकिन मूल संस्कृति एक रहती है, हर देश के पास वो मूल संस्कृति है, ठीक, भारत के पास भी है। तो मूल संस्कृति से ही ना देश अपने विशिष्ट अवसरों पर वो करेगा। बाइडेन इसीलिए बाइबल पर शपथ लेते हैं ना, रोज बाइबल का सामने रख के तो काम नहीं करते, लेकिन शपथ लेना है अगर राष्ट्र के राष्ट्रपति को तो फिर बाइबल पर रखते हैं। वो ब्रिटेन के राजा को अगर, युवराज को अगर राजा बनना है या महारानी बनना है, महिला है तो फिर वही विधि होगी। इसमें क्या समस्या है? लेकिन दुनिया नहीं, इसमें क्या समस्या है? लेकिन दुनिया के, मैं बता रहा हूं जी, दुनिया के तमाम देशों में ऐसा जिक्र आता है कि जो
भारतीय मूल के लोग हैं, अगर उनके यहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यपाल है, उपराज्यपाल है, राष्ट्रपति बनते, उपराष्ट्रपति, तो तमाम लोग गीता पे भी शपथ लेते हैं। नहीं लेते? गीता पे शपथ लेते हैं, हिंदी भी लेते हैं शपथ, इंग्लिश में नहीं लेते। ऐसा दृश्य नहीं आता? कहां गीता पे शपथ लेते हैं? आपको तो बहुत दिख रहा था। कहां गीता पे शपथ लेते हैं? बहुत जगह ऐसी जगह है। अरे एक आध जगह बता दीजिए कहां लेते हैं गीता में शपथ भैया? ब्रिटेन में सुना आपने कभी गीता में शपथ हुई हो? नहीं। गुरु ग्रंथ साहब पे हुई हो? नहीं। कुरान पर हुई हो और हाथ रख के? नहीं, संभव ही नहीं। प्रिंस चार्ल्स का भी राज्यारोहण हुआ, बहन पादरी से लेके ग्रंथी से लेके कोई नहीं, केवल चर्च के लोग गए। चर्च के लोगों ने अपनी विधि, जो उनकी सैकड़ों हजारों साल से परंपरा है, उस विधान से ही संस्कार उनका राज्याभिषेक कराया और हाथ में धर्मदंड भी दिया और पीछे वो बजा गॉड सेव द किंग, और राजा से वचन लिया कि आप चर्च की रक्षा संरक्षा करेंगे, चर्च की। ये नहीं वहां किसी ने कहा, वहां की जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी रही होगी, उन जैसी पार्टियां, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं यहां सारी चीजें जोड़ो। मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा था। खैर आनंद दुबे जी, मसला ये है कि उद्घाटन हो गया, बन गई इमारत। मैं एक चिंता में हूं कि आरजेडी ने कहा कि ये ताबूत है, ठीक। अब जो लोकसभा का चुनाव 300 दिन दूर, कुल मोटे तौर पर 300 से भी कम ही दिन बचे अब तो। वो उनके जो लोकसभा के उम्मीदवार होंगे वो क्या कह के वोट मांगेंगे बिहार में कि हमको ताबूत में जाने के लिए वोट दो? नहीं, ये तो समस्या पैदा हो जाएगी। निश्चित रूप से ये मतलब सबसे शर्मनाक टिप्पणी। चलिए, विरोध तो अपनी जगह है, विपक्ष ने विरोध किया कि भाई राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया, ये ठीक है, उनका अपना एक स्टैंड था, मतलब ठीक है वो। लेकिन अब ताबूत बता देना, ये शर्मनाक है। वाकई आपका प्रश्न बहुत जेन्युइन है कि जब उनके संसद, जब उनके लोग जाएंगे लोकसभा में वोट मांगने तो क्या कहेंगे, भैया ताबूत में जाने के लिए दे दो वो, या जीतने के बाद क्या कहेंगे, हम ताबूत में बैठने जा रहे। मतलब ये शर्मनाक। और जहां तक बात रही छड़ी की और सेंगोल की, जिसकी आपने बात की, दरअसल विपक्ष को 2014 के बाद छड़ी दिख रही है। जनता ने इतनी छड़ी लगाई है इन्हें संगोल में भी जो है वो जनता की छड़ी दिखाई दे रही है। और 2024 में यही छड़ी लगने वाली जनता जो छड़ी चलाने वाली है, उससे इनकी छुरछुरी निकल जाएगी। ये छड़ी ठीक से लगने वाली है। कल तो आपने कांग्रेस पार्टी पूरे देश ने देखा, जिस तरह से दुनिया ने देखा है, इस पूरे प्रकरण में सामने आई है, छड़ी लगने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने विरोध का एक अलग स्तर बनाया है, छड़ी लगने वाली उसको है। देश की जनता ने देखा है। अब आज और 2024 में महंगाई की देश की जनता जीएसटी की इनको छड़ी जरूर लगेगी, जवाब देगी, बेरोजगारी की छड़ी लगेगी। ये मैं बता रहा हूं। तो आप देखिएगा जो अग्निवीर की आप छड़ी तो आपने ये युवाओं को बताइए, लगाई है, वो अमिताभ आपको जी लगने वाली है। रोज इस में देश सुनता की हूं महिला, इस कांग्रेस के देश का प्रवक्ताओं युवा, को, इस देश का देश की बेरोजगार और इस अर्थव्यवस्था देश डूब का गई। आम आदमी जो महंगाई से अब मैं पीड़ित आंकड़ा दे है, वो देता हूं। आपके छड़ी लगाने जा रहा है। 2014 आनंद जी, में इस देश गलत की फहमी में GDP न रहिए। 112 लाख भवन के करोड़, उद्घाटन से वोट आपको मिलने वाला है, 272 सेंगोल लाख से करोड़, वोट मिलने वाला है। 2014 आपका जो कर्नाटक में भी हाल हुआ है ना, आप स्वीकार करिए कि मोदी जी के कारण आप चुनाव हारे हैं। 2023 मोदी जी के कारण आप कर्नाटक का चुनाव हारे हैं। 2024 का चुनाव भी आप मोदी जी के बारे में हारे हैं। 2014 में मोदी जी ने 19.5 आडंबर लाख करोड़, का एक इवेंट किया और आज उसके बदले 50 लाख जनता की करोड़, आवाज को कुचला गया। हमारे एक्सपोर्ट खिलाड़ियों के साथ जो व्यवहार किया गया, 2014 पूरे में देश ने 27 देखा लाख है। करोड़, और इस आज गंदगी का 57 जवाब लाख आपको करोड़, छड़ी से ही मिलेगा। हर मोर्चे आपने बिल्कुल पर सही शब्द जा यूज किया रहा है। इनके युवा समय भी में छड़ी लेके डिफेंस तैयार एक्सपोर्ट खड़ा है, महिला भी छड़ी लेके तैयार खड़ी है। करोड़, महंगाई आज से डिफेंस पीड़ित परिवार एक्सपोर्ट का हर आदमी 15,920 करोड़, आज गुना का, अब आज आपको गुना की बढ़त है। सुधारा जाएगा। इनके समय में रोज सड़क बनती थी 2024 में ये 12 छड़ी ठीक से किलोमीटर, लगेगी। मोदी जी, आज अमित बन शाह रही है और नड्डा 36 साहब सबको किलोमीटर। मान लेना चाहिए। उनके समय में 6 एम्स थे, आज 24 हो गए। इनके समय में
387 मेडिकल कॉलेज थे, आज मेडिकल कॉलेज तो आपने बहुत खोले। असिस्टेंट प्रोफेसर कितने भर्ती किए, एसोसिएट प्रोफेसर कितने भर्ती किए, प्रोफेसर कितने भर्ती किए, मेडिकल कॉलेज में कौन पढ़ा रहा है? नारंगी इंटरव्यू पहन के लोग क्लास ले रहे हैं क्या वहां पे? अगर मेडिकल कॉलेज खोले थे तो प्रोफेसर होने चाहिए ना उसमें पढ़ाने के लिए। कितने प्रोफेसर भर्ती किए हैं? एक आंकड़ा आप बता दीजिए कि आपने कितने प्रोफेसर भर्ती किए हैं। मेडिकल कॉलेज में पढ़ा कौन रहा है? क्या मेडिकल कॉलेज में भैंसों का बाड़ा खोल रखा है? आपने प्रोफेसर कितने भर्ती किए उनका आंकड़ा दे दीजिए। इतने असिस्टेंट प्रोफेसर, इतने एसोसिएट प्रोफेसर, इतने प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेज कौन चलाएगा?